हेलो एक्वेरियस, कुंभ राशि कैसे हो आप लोग। तो चलिए कुंभ राशि रीडिंग शुरू करते हैं। ये आपकी लव लाइफ रिलेशनशिप की रीडिंग है और ये 4 महीने की रीडिंग है। 4 महीने कौन से? मई, जून, जुलाई, अगस्त 2026 के। तो ये 4 महीनों में आपकी लव लाइफ, आपकी रिलेशनशिप की रीडिंग हम करेंगे। यहाँ से मैं आपके पार्टनर के मैसेजेस भी पढ़ूंगी कि आपके पार्टनर आपको कौन सा मैसेज देना चाहते हैं, जो वो आपको खुल के बताते नहीं है। ये मैं बिल्कुल एंड में पढ़ूंगी। ये रीडिंग कोई भी देख सकता है। अगर आप किसी के साथ रिलेशनशिप में हो, नो कांटेक्ट में हो, हस्बैंड वाइफ का रिलेशनशिप है, कोई भी सिचुएशन चल रही है, इस रीडिंग को देख सकते हैं। तो कुंभ राशि देखते हैं आपकी और आपके पार्टनर की मई, जून, जुलाई, अगस्त 2026 का टाइम लव लाइफ को लेकर, रिलेशनशिप को लेकर कैसा जाएगा। ये एनर्जीज आपकी और आपके पार्टनर की कंबाइन रहेंगी। एक्वेरियस, कुंभ राशि और उनके पार्टनर के बीच में मई, जून, जुलाई, अगस्त 2026 का टाइम लव लाइफ को लेकर, रिलेशनशिप को लेकर कैसा जाएगा। फाइव ऑफ वॉन्ड्स, एट ऑफ सोर्ड्स, थ्री ऑफ वॉन्ड्स, एस ऑफ सोर्ड्स। एक्वेरियस, कुंभ राशि के लिए ऑरेकल कार्ड से भी मैं ले लेती हूँ कुंभ राशि की आपकी और आपके पार्टनर की लव लाइफ रिलेशनशिप मई, जून, जुलाई, अगस्त 2026 में कैसी जाएगी। कुंभ राशि और उनके पार्टनर के बीच में मई, जून, जुलाई, अगस्त 2026 का टाइम कैसा जाएगा। पावर, स्पिरिट मैसेज, यस, सेल्फ लव। कुंभ राशि, यहाँ से मैसेज कार्ड मैं बाद में पढ़ूंगी आपके। तो चलिए शुरू करते हैं रीडिंग को। देखिए, सबसे पहले कुंभ राशि आपके लिए जो पावर और फाइव ऑफ वॉन्ड्स के कार्ड आए हैं, ये मई 2026 की रीडिंग के हैं। तो यहाँ पे आपके और आपके पार्टनर के कॉन्फ्लिक्ट्स मुझे होते हुए दिख रहे हैं। मीन्स आप दोनों की किसी बात पे लड़ाई हो रही है, आर्गूमेंट हो रहे हैं, झगड़े हो रहे हैं, कॉन्फ्लिक्ट हो रहे हैं, या डिफरेंस ऑफ ओपिनियन हो रहे हैं। मतलब आप दोनों की सोच नहीं मिल रही है। आप कुछ बोल रहे हैं, पार्टनर कुछ बोल रहे हैं, आप दोनों के व्यूज़ नहीं मिल रहे हैं, डिसएग्रीमेंट्स हो रहे हैं किसी बात को लेकर। या फिर ये भी हो सकता है कि किसी और इंसान के कारण, थर्ड पार्टी के कारण, थर्ड पर्सन के कारण आप दोनों में कॉन्फ्लिक्ट हो रहे हैं। अब थर्ड पर्सन, थर्ड पार्टी कोई भी हो सकता है। कुंभ राशि आपकी खुद की तरफ से भी हो सकता है, कोई इंसान, मीन्स कोई फ्रेंड हो गया, कोई फैमिली मेंबर हो गया, या फिर आपके पार्टनर की तरफ से भी हो सकता है, उनका कोई फ्रेंड या उनका कोई फैमिली मेंबर। तो या तो किसी थर्ड पर्सन के कारण और लोगों की दखल अंदाजी के कारण आपके और आपके पार्टनर के बीच में कुछ इश्यूज हो रहे हैं, लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, आर्गूमेंट्स और कॉन्फ्लिक्ट्स हो रहे हैं। अगर ऐसा नहीं है किसी तीसरे इंसान के कारण, तो फिर आपके दोनों के ही सोच नहीं मिलती है। जैसे होता ना कि अंडरस्टैंडिंग ही नहीं है आप दोनों की, बात बात पे झगड़े हो रहे हैं, बात बात पे तू मैं हो रही है, ये चीजें हो रही हैं आप दोनों के बीच में। और कुछ कुंभ राशि वालों का ये भी हो सकता है, कुंभ राशि आपके या फिर आपके पार्टनर के दिमाग में ही कुछ उलझने चल रही हैं, कोई फैसला लेना है, कोई डिसीजन लेनी है, कोई चॉइस लेनी है। मतलब अगर आप दोनों की खुद की लड़ाई नहीं हो रही है, किसी तीसरे इंसान की दखल अंदाजी नहीं है, तो कोई फैसला आपको लेना है या फिर आपके पार्टनर को लेना है मई 2026 में। वो फैसला लेने के लिए आपके दिमाग में बहुत सारी चीजें चल रही हैं, आप फोकस नहीं कर पा रहे हैं। हो सकता है दिमाग में ही किसी चीज की लड़ाई चल रही है। और ये देखिए, ये कार्ड आपको बोलता है कि पावर में रहने की जरूरत है, अपनी ताकत में आने की जरूरत है, क्योंकि कुछ इश्यूज दिख रहे हैं, थोड़े बहुत चैलेंजेस रह रहे हैं। स्मूथ गोइंग इस वक्त पे नहीं मिलेगी मई के महीने में। तो जितनी आप हिम्मत के साथ, विल पावर, करेज, डिटर्मिनेशन के साथ चीजों को डील करेंगे, उतनी चीजें आपके लिए सॉल्व होंगी। ये आपके लिए गाइडेंस है मई के महीने में। और ये कार्ड आपको ये भी बोलता है कुंभ राशि, देखिए ये कार्ड बोलता है कि कुछ भी हो जाए, अगर आपकी और आपके पार्टनर की सोच नहीं मिलती है, किसी इंसान की दखल अंदाजी के कारण कुछ इश्यूज हो रहे हैं, तो आपको अपनी अपना पावर नहीं भूलनी चाहिए। जैसे होता है ना, कई लोग ज्यादा झुक जाते हैं, ज्यादा एडजस्टमेंट कर लेते हैं, ज्यादा कॉम्प्रोमाइज कर लेते हैं। तो वो चीजों का थोड़ा सा लिमिट में रह के वो चीजें करना, दबाव में आके कुछ भी आपको नहीं करना। आपको अपना सेल्फ रिस्पेक्ट बहुत ज्यादा मेंटेन करने की जरूरत है। ये आपको गाइडेंस दे रही हूँ मैं मई 2026 में। आप कुछ चीजों को लेकर हो सकता है थोड़े से परेशान हो रहे हैं, आप और आपके पार्टनर।
इस वक्त के लिए जितनी स्ट्रेंथ के साथ, जितनी हिम्मत के साथ, जितनी पावर के साथ, पेशेंस और सब्र के साथ चीज़ों को डील करेंगे, उतना ही ये टाइम फिर आपके लिए अच्छा जाएगा। किसी झगड़े में, किसी आर्गुमेंट में, किसी कॉन्फ्लिक्ट्स में ज़्यादा ना पड़े तो आपके लिए बेटर रहेगा। आप उस चीज़ को अवॉइड, इग्नोर करें, अपने ऊपर फोकस ज़्यादा करें। और कुंभ राशि आपके लिए जो जून 2026 का टाइम है, देखिए स्पिरिट मैसेज और 8 ऑफ सोर्ड्स के कार्ड आए हैं। इस टाइम पे देखिए आप और आपके पार्टनर दोनों ही मुझे स्टक दिख रहे हैं। डिसीजन चॉइस लेना चाहते हैं, नहीं ले रहे हैं, सोच बहुत रहे हैं, नेगेटिव सोच ज़्यादा चल रही है बल्कि यहाँ पे। और देखिए कुंभ राशि ये कार्ड ये भी बोलता है कि कन्फ्यूजन है, क्लैरिटी नहीं आ रही है, बहुत कुछ दिमाग में चल रहा है लेकिन फैसला नहीं ले पा रहे हैं। आप लोगों को या फिर आप दोनों में से किसी एक इंसान को ज़्यादा ये लग रहा है भाई बहुत कुछ करना चाहते हैं रिलेशनशिप के लिए, लेकिन शायद सिचुएशंस ऐसी है, सर्कमस्टांसेस ऐसे, हालात ऐसे हैं कि चाह के भी कुछ नहीं कर पा रहे हैं, बंधा बंधा सा स्टक अपने आप को महसूस कर रहे हैं। एक हेल्पलेस एंड होपलेस वाली फीलिंग भी आपको आ रही है, जैसे उम्मीद ही नहीं है आगे कि कुछ होगा, या फिर हेल्पलेस वाली फीलिंग आ रही है कि कुछ कर ही नहीं सकते हैं। ज़्यादा मुझे यही दिख रहा है कि कंफ्यूज है, क्लैरिटी नहीं है, पता ही नहीं चल रहा कि करना क्या चाहिए, डिसीजन चॉइस लेनी है, नहीं ले पा रहे हैं, सोच तो बहुत रहे हैं। और देखिए साथ में स्पिरिट मैसेज का भी कार्ड आया, तो ये कार्ड यही बोलते हैं कि एक तो बहुत ही मन में प्यार है, फीलिंग्स, इमोशंस एक दूसरे के लिए महसूस कर रहे हैं, सोल कनेक्शन एक दूसरे को मान रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद भी खुलकर कुछ रिलेशनशिप के लिए एफर्ट्स नहीं डाल पा रहे हैं, मेहनत नहीं कर पा रहे हैं। दूसरा कुंभ राशि कुछ लोगों के लिए मुझे ये भी नजर आ रहा है कि कोई पुराना रिलेशनशिप, पुराना एक इंसान आपका या फिर आपके पार्टनर का, अभी भी आप दोनों में से किसी एक इंसान के दिमाग में पुराना रिलेशनशिप अभी भी चल रहा है। अब वो आपका भी हो सकता है, पार्टनर का भी, मतलब पुराना मतलब एक्स रिलेशनशिप रहा होगा। आप दोनों में से कोई एक इंसान उस इंसान की यादों में अभी भी चल रहा है, उस इंसान को अभी भी भुला भुला नहीं पा रहा, पास्ट का रिलेशनशिप, उसके कारण चीज़ें आगे नहीं बढ़ रही हैं, उसके कारण चीज़ें स्टक हो रही हैं। हो सकता है आप, जो भी आप दोनों में से हैं, आप खुद भी हो सकते हैं या फिर आपके पार्टनर भी हो सकते हैं, जो भी आप दोनों में से एक इंसान पास्ट के इंसान को याद कर रहा है, पुराने रिलेशनशिप को याद कर रहा है, उसके कारण स्टक है। तो मे बी ये भी पॉसिबिलिटी है, स्टक रहने का कारण सिर्फ और सिर्फ यही रहेगा कि हो सकता है अभी भी एक उम्मीद है कि पुराने इंसान का कोई मैसेज आएगा, बात होगी, आप कहीं ना कहीं क्लोजर लाना चाहते हैं, आप चीज़ों को एंड करके आगे बढ़ना चाहते हैं। कुंभ राशि देखिए एडवाइस आपके लिए यही है कि अगर पास्ट का कोई इंसान है आपकी ज़िंदगी में, आपकी या पार्टनर की, जितनी जल्दी आप उन चीज़ों को ख़त्म कर देंगे, क्लोज कर देंगे ना पुरानी चीज़ों को, आपकी लाइफ में तभी एक स्मूथनेस आएगी, अदरवाइज आप स्टक रहेंगे। अगर पुराने रिलेशनशिप का कोई लेना देना नहीं है मेरी रीडिंग में, जो मैंने बताया जो लोगों में, तो फिर आप इस रिलेशनशिप को ही लेकर स्टक हो रहे हैं। मन में बहुत ज़्यादा प्यार है, एक सोल कनेक्शन मानते हैं, स्पिरिट कनेक्शन मानते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी बहुत ज़्यादा कुछ कर नहीं पा रहे हैं, सोच तो बहुत रहे हैं लेकिन अपनी ही यादों में, अपने ही दिमाग में चीज़ों को लेकर उलझे उलझे हुए हैं। जुलाई 2026 में येस एंड 3 ऑफ वॉन्ड्स के कार्ड हैं। देखिए दिल में किसी चीज़ को लेकर बहुत श्योर हैं, येस है आपकी, आपके या आपके पार्टनर के मन में कि भी ये तो होगा ही होगा। जैसे होता है ना, इंसान श्योर हो जाता है, बिल्कुल भी कोई डाउट नहीं होता, बिल्कुल बिल्कुल भी किसी चीज़ का शक नहीं है। अब वो कुछ भी हो सकता है, किस चीज़ के लिए आपने अपने मन में येस ठान ली है कुंभ राशि, वो आपको पता होगा, लेकिन इस वक्त पे आप खुद या फिर आपके पार्टनर मन ही मन किसी चीज़ को लेकर बिल्कुल श्योर हो रहे हैं कि ये तो होगा ही होगा, ये करना ही करना है। कोई बात ऐसी है, कोई फैसला ऐसा है जिसको लेकर आप बिल्कुल श्योर शॉट हैं, भी आप बिल्कुल भी डाउट में नहीं है, बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं है कि ये करेंगे या फिर ये होगा ही होगा। तो मन में किसी चीज़ को लेकर यस आप या फिर आपके पार्टनर महसूस कर रहे हैं। और कुछ लोगों के लिए ये भी हो सकता है, क्योंकि इसके नीचे लिखा है ही विल बी बैक, ट्रस्ट एंड नो ही विल रिटर्न। तो जो लोगों के रिलेशनशिप में दूरी आई हुई है, गैप आया हुआ है, तो आप दोनों में से कोई एक इंसान अभी भी उम्मीद लगा के बैठा हुआ है कि यस सामने वाला पार्टनर वापस आएगा, इस रिलेशनशिप में चीज़ें फिर से पहले जैसी हो जाएंगी, चीज़ें ठीक हो जाएंगी, रिकन्सिलेशन पैचअप हो जाएगा। तो उस चीज़ को लेकर एक हो सकता है मन में आप लोगों को यकीन है कि रिलेशनशिप ठीक होगा ही होगा। तो कुछ लोग इस चीज़ को लेकर यस मानकर चल रहे हैं। मैं ये नहीं बोल रही कि ऐसा होगा, ये आपके दिल का मैसेज है, आप एक चीज़ को लेकर सोच पॉजिटिव रहे हैं। 3 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड बोलता है कि किसी चीज़ का इंतज़ार भी आप कर रहे हैं, किसी चीज़ का वेट भी कुंभ राशि आप कर रहे हैं जुलाई 2026 में। अब इंतज़ार, वेट सबके लिए अलग अलग रहेगा। हो सकता है कुंभ राशि आप अपने पार्टनर के कॉल मैसेज का इंतज़ार कर रहे हैं, या फिर आपके पार्टनर ही आपके किसी कॉल मैसेज का इंतज़ार कर रहे हैं। ये का ट्रैवल का भी है, तो हो सकता है आपको कहीं ट्रैवल करना है या पार्टनर को कहीं ट्रैवल करना है, तो आप ट्रैवल की कोई प्लानिंग दिमाग में चल रही है, उसके बारे में सोच रहे हैं, या फिर राइट टाइम का वेट कर रहे हैं कुंभ राशि।
आप या आपके पार्टनर सही समय का इंतज़ार कर रहे हैं कि जब सही समय आएगा तब ये चीज़ें आप करेंगे, तब ये चीज़ें आप कहेंगे, हो सकता है उसके लिए श्योर हो रहे हैं कि भी हाँ भाई, जब राइट टाइम आएगा तब वो ये चीज़ें करेंगे ही करेंगे। तो देखिए, किसी चीज़ का इंतज़ार, किसी चीज़ का वेट कर रहे हैं। बहुत ज़्यादा लॉन्ग टर्म और फ्यूचर की प्लानिंग इस वक्त पे आप लोग नहीं कर रहे हैं। करंट सिचुएशन जो भी आपके रिलेशनशिप में चल रही है, जो भी हालात प्रेजेंट मोमेंट में आपके और आपके पार्टनर के चल रहे हैं, आप और आपके पार्टनर सिर्फ और सिर्फ उसी चीज़ के बारे में ज़्यादा सोच रहे हैं, उसी चीज़ में ज़्यादा उलझे हुए हैं, फ्यूचर की प्लानिंग ज़्यादा नहीं कर रहे हैं। और अगस्त 2026 में सेल्फ लव एंड एस ऑफ सोर्ड्स के कार्ड कह रहे हैं दोनों कि इस वक्त पे एक रियलाइजेशन हो रही है कुंभ राशि आपको, कि आपने कभी खुद का ध्यान ही नहीं रखा, कभी खुद को वैल्यू ही नहीं दी, खुद को इम्पोर्टेंस ही नहीं दी। तो आप और आपके पार्टनर ज़्यादा सेल्फ केयर, सेल्फ लव कर रहे हैं, मतलब खुद के ऊपर ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं। जो खुद के शौक हैं, खुद की हॉबीज़ हैं, जो चीज़ें अच्छी लगती हैं उसके ऊपर टाइम स्पेंड कर रहे हैं, अपने आप को वैल्यू दे रहे हैं, अपने आप को इम्पोर्टेंस दे रहे हैं। कई बार होता नहीं, इंसान को लगता है यार मैंने ना सिर्फ और सिर्फ रिलेशनशिप के बारे में सोचा, पार्टनर के बारे में सोचा, खुद का कभी ध्यान ही नहीं रखा। तो वो एक रियलाइजेशन आ रही है और आपको लग रहा है कि भी बस बहुत हो गया, एक क्लैरिटी भी आ रही है, भाई अपने बारे में भी सोचना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और उसी चीज़ की एक क्लैरिटी आ रही है, उसी चीज़ की एक समझ आ रही है, एक फाइटिंग स्पिरिट रह रही है अगस्त के महीने में। फाइटिंग स्पिरिट का मतलब कि अपने लिए स्टैंड्स ले रहे हो, जो भी आप चाहते हो उसके लिए लड़ना पड़ा ना, तो आप लड़ाई करने के लिए भी तैयार हो। अगर आपको अपने पार्टनर से लड़ना पड़ा तो उसके लिए भी तैयार हो। अगर आपको लोगों से, फैमिली से, किसी भी सिचुएशंस या हालात से आपको लड़ना पड़ा या आपके पार्टनर को लड़ाई करनी पड़ी, तो आप लोगों के अंदर इतनी विल पावर आ रही है कि आप उन चैलेंजेस से भी लड़ जाएंगे, लोगों से भी लड़ जाएंगे, या फिर एक दूसरे के साथ भी लड़ जाएंगे, जो भी आप लोग इस रिलेशनशिप में चाहते हो। और ये भी हो सकता है इसका मतलब, कई बार होता है इंसान ना सामने वाले को कुछ चीज़ें कहने के लिए डर जाता है, बोलने के लिए डर जाता है कि सामने वाला पार्टनर क्या सोचेगा, रिलेशनशिप तो नहीं खत्म हो जाएगा। तो इस वक्त पे ना एक पावर भी आ रही है आप लोगों के अंदर। तो अगर आप जो बातें अपने पार्टनर को कभी खुलकर नहीं बोल रहे थे, या फिर आपके पार्टनर आपको खुलकर कोई चीज़ नहीं बोल रहे थे, तो उस चीज़ में भी एक क्लैरिटी आ रही है कि भी अगर सामने वाले को कुछ बातें अपने लिए स्टैंड्स लेकर बोलनी भी पड़ेगी ना, तो उससे भी आप घबरा नहीं रहे हैं, उससे भी आप डर नहीं रहे हैं। बहुत ज़्यादा लॉजिकल होकर सोच रहे हैं, माइंड के साथ चल रहे हैं, सही गलत के हिसाब से चीज़ों को ज़्यादा डील कर रहे हैं, लॉजिकल होकर ज़्यादा चल रहे हैं। और जो भी बातचीत हो रही है, जो भी कन्वर्सेशंस हो रही हैं, वो बड़ी स्ट्रेट फॉरवर्ड ब्लंट कम्युनिकेशन हो रहा है। इमोशनल सेंटिमेंटल आप लोग बिल्कुल भी नहीं हो रहे हैं। और ज़्यादा मुझे यही दिख रहा है कि इस वक्त पे आप अपने ऊपर ज़्यादा फोकस कर रहे हैं, बल्कि एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट ज़्यादा नहीं रहना चाहते हैं कुंभ राशि। तो ये इस तरह की आपकी रीडिंग आई, इस तरह का आपका ये 4 महीने जाएंगे। और देखिए, मंथली रीडिंग मैं अलग से अपलोड करती हूँ डिटेल में, वो आप अलग से देख सकते हैं। फिलहाल ये 4 मंथ्स की रीडिंग थी। और मैसेजेस देख लेते हैं आपके पार्टनर के। सबसे पहला मैसेज आपके पार्टनर का है। देखिए, मैंने 3 मैसेजेस निकाले कुंभ राशि, इन तीनों में से या तो कोई एक मैसेज मैच हो जाएगा, या 2 या 3, जितने भी मैसेजेस आपको लग रहे हैं आपकी सिचुएशन के हिसाब से मैच हो रहे हैं, आप ले लेना। आई नो आई मेड ए ह्यूज मिस्टेक। तो आपके पार्टनर का एक मैसेज है कि उनको पता है कि उनसे कोई बहुत बड़ी गलती हुई है, और उस चीज़ का उनको ख्याल है, उस चीज़ की उनको रियलाइजेशन है। मतलब कुछ उन्होंने गलती की है, कोई मिस्टेक उन्होंने की है। वो हो सकता है आपको खुल के नहीं बोल रहे, लेकिन मन ही मन, दिल में उनको इस चीज़ का ख्याल है, इस चीज़ की रियलाइजेशन है कि उनसे गलती हुई है, और उस चीज़ को वो सोच रहे हैं कि उनको शायद ऐसे नहीं करना चाहिए था। वो मतलब अपनी गलतियों के ऊपर ध्यान दे रहे हैं आपके पार्टनर। दूसरा मैसेज, आई एम जस्ट डूइंग व्हाट आई हैव टू डू राइट नाउ। आपके पार्टनर बोल रहे हैं कि इन 4 महीनों में वो सिर्फ वही कर रहे हैं जो उनको करना चाहिए, जो उनको सही लग रहा है। ये आपके पार्टनर एक मैसेज दे रहे हैं। अब वो कुछ भी कर सकते हैं, पॉजिटिव भी कर रहे हैं, नेगेटिव भी कर रहे हैं, अच्छा बिहेव या नेगेटिव बिहेव, जो भी चल रहा है आपके रिलेशनशिप में, उनके कहने का मतलब ये है कि उनको इस वक्त पे यही चीज़ें सही लग रही हैं जो सिचुएशंस हैं, और वो सिचुएशंस को देखकर वो सिर्फ वही चीज़ें कर रहे हैं जो उनको करना चाहिए। ये एक मैसेज आपके पार्टनर आपको दे रहे हैं। तीसरा है, आई थॉट ऑफ यू स्टिल डज थिंग्स टू मी। तो अभी भी आपके पार्टनर आपको बहुत ज़्यादा याद करते हैं, मिस करते हैं, उनके दिमाग से आप निकले नहीं हैं। ये आपके पार्टनर आपको एक मैसेज देना चाहते हैं। तो ये 3 मैसेजेस थे कुंभ राशि इन 4 महीनों के लिए। तो ये आपकी रीडिंग है। मंथली रीडिंग अलग से अपलोड हो जाएगी, जो भी आएगी अगले महीने की। ये आपकी रीडिंग है। और अगर ये रीडिंग मैच हुई है बताना मुझे, चैनल को सब्सक्राइब करना। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट, गॉड ब्लेस यू।